ओम शांति। 29 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। मुरली का टाइटल है 3 प्रकार का स्नेह तथा स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। इन तीनों विशेषताओं में जो समान है उसको कहा जाएगा नंबर 1 आत्मा। बाप के स्नेही, बाप के सहयोगी। तो जो आत्मा बाप की स्नेही और सहयोगी होगी वो आत्मा शक्तिशाली होगी। तो जो बाप का कार्य वो हमारा कार्य। जैसे बाबा का सबके साथ स्नेह है वैसे हमारा भी हो, स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी है लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। बाबा ने 3 प्रकार के स्नेह बताए, स्नेह की निशान। एक दिल का स्नेह, एक समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। मुझे काम है तो बड़ा प्यार करेंगे। जैसे छोटे बच्चे कुछ उनको चाहिए तो कैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, भी करेंगे। तो वो हुआ क्या, मतलब का स्नेह, मजबूरी के समय का स्नेह। अब मेरी मजबूरी है कि आप जो कहो वो मुझे करना पड़े या मुझे आपसे स्नेह रखना पड़े, बाकी अंदर से मुझे स्नेह नहीं है। और दिल का स्नेह, जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। जो दिल के स्नेही है उस आत्मा की निशानी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां करेंगे, लेकिन वो भी कैसे, सदा, और दूसरा सहज, मेहनत अनुभव नहीं होगी। सर्व संबंधों से ऑटोमेटिकली बाबा के साथ स्नेह जुटा हुआ होगा। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं, सर्व संबंध, सिर्फ संबंध नहीं। तो एक भी संबंध की अनुभूति में कमी नहीं होगी। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। जैसा समय उस अनुसार उस संबंध का अनुभव। मुझे जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय में आत्मा बाबा से वो संबंध का अनुभव करो। ऐसे नहीं मैं तो सिर्फ बाप के स्नेह में बाप का ही संबंध जोड़ती हूँ, मुझे तो बाप का ही संबंध पसंद है। सर्व संबंध। बड़ी दीदी थी ना, मनमोहिनी दीदी, कहती थी कि जिस संबंध का अनुभव बाबा से नहीं किया है तो वो संबंध की कमी
वो संबंध के अनुभव की कमी मुझे पुरानी दुनिया में खींच के ले जाएगी। तो अभी क्या करेंगे? दिल के स्नेही आत्मा की निशानी, जैसा समय वैसे संबंध का भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रू रिहान में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं जाएगा। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि टीचर पढ़ा रहा है और उस समय अगर हम स्टूडेंट ना बन करके बाबा को सखा के रूप में याद करें या उस समय बाबा से मिलन मनाए, रू रिहान करे, तो क्या होगा? पढ़ाई की तरफ से अटेंशन चला जाएगा ना। इसलिए जिस समय जो संबंध से मुझे याद करना है, मैं उसी समय उस संबंध का ही अनुभव करूं कि बाबा अभी मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो जब मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है तो मैं आत्मा पढ़ रही हूँ या मेरी बुद्धि और कहीं जा रही है, घूम रही है बुद्धि, या बाबा को हम सोचे बाबा तो भी पढ़ा रहा है, मुरली हम सुन ही तो रहे हैं, भले दूसरे कोई संकल्प नहीं है, लेकिन बाबा से बातें करने लग जाए, हम कहेंगे वो भी तो योगी है ना। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? योगी कर रहे हैं, बाबा से रू रिहानी ही कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है क्या राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। नहीं तो टीचर ने क्या सुनाया, क्या पढ़ाया, याद ही नहीं आएगा। अब जब पढ़ाई नहीं पढ़ी ठीक से तो होमवर्क कर सकेंगे? होमवर्क भी याद नहीं रहेगा। होमवर्क याद नहीं रहा, फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उस समय वो पढ़ाई की पॉइंट याद आएगी? नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहता है कि जिस समय जिस संबंध से मुझे बाबा को याद करना है, उस समय में उसी संबंध का अनुभव करो। कि जैसे अभी हम मुरली सुन रहे हैं, तो अभी हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, इसलिए हम डायरी पेन लेकर के बैठे, हम स्कूल ड्रेस में बैठे, हमारी यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड है, फिर पढ़ाई माना डायरी पेन नोटबुक होती है, फिर पढ़ाई माना एक्यूरेट स्कूल का या कॉलेज का बेल बजे उसके पहले स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। तो मेरी वो गॉडली स्टूडेंट लाइफ मेरे कर्मों से दिखाई दे कि मैं अभी गॉडली यूनिवर्सिटी में गॉडली स्टूडेंट बन करके डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, और इस पढ़ाई से मैं आत्मा भविष्य विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाली हूँ, मैं शहजादा शहजादी बनने वाली हूँ। वो पढ़ाई एम के साथ पढ़ेंगे
तो वो पढ़ाई लगन से पढ़ेंगे, एकाग्रता से पढ़ेंगे। तो इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण। संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि भारी है। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ है, वह व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, प्लग वाली बाबा कहता है कि अगर बाबा कहता है कि
मोटी बुद्धि वाला अर्थात व्यर्थ के बोझ व व्यर्थ का किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है। कोई ना कोई अशुद्धि है मन के अंदर। तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। अभी इसको बाबा कहता है, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई मोटे शरीर वाला होता है तो जैसा अपने शरीर को मोल्ड करना चाहे नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी अगर मोटी बुद्धि, अभी मोटी बुद्धि किसको कहा, जिसमें व्यर्थ का बोझ है, व्यर्थ का किचड़ा है, चाहे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल या व्यर्थ कर्म है, अर्थात कोई ना कोई अशुद्धि है। तो हमारी बुद्धि को हम जब चाहे, जिस समय चाहे अपनी बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकते। अब जब बुद्धि मोल्ड नहीं हुई तो वो ज्ञान रतन काम नहीं करेंगे। ज्ञान रतन काम नहीं करेंगे तो बुद्धि दिव्य नहीं बनेगी, विशाल नहीं बन सकती। इसलिए हम सोचे कि एक व्यर्थ का किचड़ा, चाहे संकल्प रूप में हो, बोल रूप में हो या कर्म के रूप में हो, लेकिन वो हमारी बुद्धि को कितना ब्लॉक कर देता है। यहाँ लॉक लग जाएगा, फिर कोई कितना भी समझाए वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ, महीन, सूक्ष्म, विशाल और दिव्य बनाना है। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व, कौन सी बुद्धि वाले, कि जिस समय चाहे जिस वैसे बुद्धि को मोल्ड करने वाले, स्वच्छ बुद्धि, महीन बुद्धि, दिव्य बुद्धि वाले कि सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह, स्नेही सभी है लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। बुद्धि का लगाव झुकाव कहीं भी नहीं है, सहज ही योगी बन जाएंगे। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। जो दिल की स्नेही आत्मा है ना, उसकी निशानी। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर भी अटेंशन देने वाली बात बाबा ने कही कि ऐसी स्नेही आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती है। ऐसी आत्मा को जो दिल की स्नेही है, जिसकी बुद्धि में कोई भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा नहीं है, जो सर्व संबंधों से बाप का
बाप के साथ का अनुभव करती है। ऐसी स्नेही आत्मा को बाबा से समय पर सहयोग स्वतः ही मिलता है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। यह क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो, तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। बाप दादा ने कैसे स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, वो बाबा ने निशानियां बताई, विशेषताएं सुनाई। अब बाबा कहता है जिन बच्चों का आदि से अब तक, माना जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने, उस दिन से लेकर के आज दिन तक बाप के साथ का स्नेह एक रस रहा है। चाहे उनके सामने कोई समस्या आई या किसी के संपर्क संबंध में आए, लेकिन उनका स्नेह एक रस। किसी ने कोई बात सुनाई, किसी के संबंध में आए, किसी ने कोई बात सुनाई, फिर भी उनका स्नेह कम नहीं हुआ है बाप के लिए। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, जो बाबा ने सुना है निशानियां, हम ऐसे स्नेही है ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहां बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो। जिस समय, जितना समय, जिस प्रकार से, जिस संबंध से अपनी बुद्धि को टिकाना चाहे कर सकते हैं ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। रूल तब कर सकेंगे ना। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। कि अभी वर्तमान में अगर हमारा अपनी मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो बाबा कहता है वो भविष्य में राज्य को क्या कंट्रोल कर सके। पहले तो चाहिए हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, फिर चाहिए हमारी सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, मन और बुद्धि के ऊपर। कितना कंट्रोल है हमारा अपनी ही कर्मेंद्रियों के ऊपर। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? कि मुझे इस हाथ को चलाना है तो ही चलाओ, इस हाथ को ऊपर करना है तो ही करो, नीचे करना है तो नीचे करो। ऐसे ही अपनी मन और बुद्धि। आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। संख्या से ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए
समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। बाबा ने कहा समय को नहीं, साकारी दुनिया में समय भी देखना पड़ता है, स्थान लिमिटेड होता है इसलिए संख्या को भी देखना पड़ता है, और जिस शरीर का आधार बाबा लेते हैं गुलजार जी का, तो उस शरीर को भी देखना पड़ता है, उस रथ को भी तो लंबे समय तक बाप दादा को अपने कार्य के लिए चलाना होता है। तो वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। यहाँ तो बंधन है, समय का, स्थूल शरीर का बंधन है, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बंधन है, लाइट का तो शरीर है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। अब सामने लाओ, ये है मेरा साकारी शरीर और मेरे ही सामने मेरा आकारी फरिश्ता शरीर। अब दोनों चल रहे हैं तो किसकी गति तेज होगी? आकारी शरीर की। तो फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा? बहुत अंतर है। आकारी शरीर फरिश्ता तो 1 सेकंड में यहाँ से कहीं भी पहुंच सकता है। यहाँ संकल्प रूपी स्विच ऑन किया और फरिश्ता पहुंच गया। और साकार में तो डेट फिक्स करनी पड़ती है, टिकट निकालनी पड़ती है, फिर सारी तैयारी करनी पड़ती है, फिर जर्नी में भी टाइम जाता है। फरिश्ते में तो कुछ नहीं है, सबसे बच जाते हैं, टाइम, मनी और एनर्जी। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर ही रहे हो ना, क्योंकि अब बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवाओं की गति फास्ट होने लगी, क्योंकि जब तक बाबा साकार में थे साकारी शरीर की लिमिट थी। बाबा फरिश्ता बन गए, संपूर्ण बन गए, तो स्थूल शरीर के बंधन से मुक्त हो गए। तो फरिश्ते को तो 1 सेकंड लगता है। बाबा कहता है ना, मैं तो तुम्हारी दुनिया का चक्कर 1 सेकंड में लगा देता हूँ। तो कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं, यह तो अनुभव कर रहे हो ना, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो सेवाओं का विस्तार हुआ किसकी देन? बाबा ने बच्चों को आगे रखा और बाबा बैकबोन बन गए। फरिश्ते स्वरूप के द्वारा बाबा अभी भी सेवा कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय, एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले,
हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहाई की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है। जैसे मैंने किया कि जो अनुभव मैंने किया वो एक ही समय पर अनेक बच्चों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा फरिश्ता है। तो फरिश्ते को अनुभव कराने में 1 सेकंड लगेगा। सिर्फ हमें अपनी मन की स्थिति को ऊंचा बना करके बैठना है, अपने मन के संकल्पों को वो बाबा वाली फ्रीक्वेंसी तक मैच करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, शिव बाबा निराकार, तो मुझे भी तो फरिश्ता बनना पड़ेगा, मुझे भी निराकार बनना पड़ेगा। जब तक वो स्टेशन मैच नहीं होगा ना, तब तक वहां से जो मिल रहा है, आ रहा है, वो हम कैच नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक ही समय पर अनेक बच्चों को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। उसका कारण बाबा के पास कोई लिमिट नहीं है, और दूसरा बच्चों के मन के संकल्प इतने ऊंचे और इतने श्रेष्ठ हैं जो वो बाबा से वो अनुभव कर सकते हैं। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे है लेकिन कराते हुए भी, कराते सबसे है लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। शरीर से परे होकर के फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर कार्य करते हैं तो बाबा कहता है हल्केपन का अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा? बाबा रहते ही सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा, और शरीर भी सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप। बाबा कहता है वहां फिर क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्वोन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहला ग्रुप, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी देती है तो फिक्र किस बात का? पहले तो ये पूछे कि बाप को जिम्मेवारी दी है, दी होगी तो बेफिक्र रहेंगे ना। इसलिए सब जिम्मेवारी बाप को दे देंगे। बाबा हम तो निमित्त मात्र बैठे हैं,
करण करावनहार आप हो। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको कराना है, जैसे आप कराइए। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए फिक्र? बाप को या आपको? बाप को होना चाहिए ना। हमें फिक्र होती है, माना हमने फिक्र दिया नहीं है, अपने पास ही रखा हुआ है, जिम्मेवारी बाप को नहीं दी है। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। बाप को फिक्र दे दी तो बाबा तो सागर है, तो सागर को तो फिक्र रहेगा नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। तो अभी अपने से पूछो, मैं सारा दिन ट्रस्टी होकर रहती हूँ, मैंने सब जिम्मेवारियां, सब बोझ बाप को दे दिया है, या देने के बाद वापस ले लेते कि बाबा आपको नहीं आएगा, ये हमारी गृहस्थी है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि बाबा आपको हमारी दुनिया की बातें कहाँ समझ में आएगी, ये हम कर लेते हैं, आप शांति से बैठो। ऐसे तो नहीं करते ना। बाबा मैं तो आप, अब आप कराओ जो कराना है, मैं तो बैठ गई, ये इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, ये सब सेवाधारी है। सब सेवाधारियों की सेवा करने के लिए आपने मुझे निमित्त बनाया है। अब कैसे सेवा करनी है वो आप बताओ, कि मुझे आपके इन बच्चों की सेवा कैसे करनी है। आप बताओ, मैं करती जाऊंगी। मैं तो कठपुतली हूँ। इसलिए बाबा कहता है मैं ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी को कोई बोझ नहीं लगता है। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तेरा तेरा करके तुझको अर्पण। हमारा एक गीत है ना, तेरा तेरा कहते शिव पे हो गया कुर्बान। पुराना गीत है, बहुत अच्छा गीत। तो सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में भी प्राप्ति ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा मना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। हमने किसको कहा कि सब कुछ तेरा? इस दुनिया की रिवाजी महान आत्माओं को नहीं कहा, दो भुजा वाले को नहीं कहा, हजार भुजा वाले को कहा है। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? दुनिया में ऑफर आते हैं तो कैसे उस ऑफर का लाभ ले लेते हैं। अभी सीजन चल रही है ना ऑफर की, तो इस सीजन का हम कैसे लाभ ले लेते हैं।
ऐसे ही बाबा भी हमें ऑफर दे रहा है, भगवान ऑफर दे रहा है, फिर भी नहीं ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? बाप की ऑफर है कौन सी? बाप की ऑफर कौन सी है? फिक्र दे दो मुझे, और निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र। बाबा के पास भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो स्कीम, हाँ हाँ, बाबा के पास भी एक्सचेंज ऑफर बहुत है, और उसके साथ साथ गिफ्ट वाउचर अलग है। तो गिफ्ट वाउचर भी अनेक प्रकार के हैं, एक्सचेंज ऑफर भी अनेक प्रकार की है। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, बोझ छोड़ो। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। ऐसे नहीं कि मेरे मन के ऊपर बहुत सारे फिक्रों का बोझ है और मैं दूसरों को कहूँ अब चिंता नहीं करो, सब बाबा के ऊपर छोड़ दो, सब बाबा करेगा, बाबा उसका तो कर लेगा, क्योंकि आपने कहा, उसने तो बड़ी श्रद्धा भाव से उसको एक्सेप्ट किया, बिना अपनी बुद्धि चलाए उस पर चले, इसलिए उस आत्मा का तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन मेरा मेरा क्या होगा? तो बाबा कहता है खुद बेफिक्र बन करके फिर दूसरों को बेफिक्र बनने की विधि बतानी है, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। क्यों? क्योंकि अनुभव से बताया। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी, क्योंकि उसका भी बोझ आपने ले लिया। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दूसरा ग्रुप, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों की अनुभवी होना। अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों अनुभव किया है ना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? पहले बताया बोझ दे दो, अब बात बता रहा है ईश्वरीय सुख, अविनाशी सुख का अनुभव। ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जैसे मैंने एग्जांपल बड़ा अच्छा, जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। परमार्थ करते जाए तो व्यवहार बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए।
नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है। उससे मिलेगा ही क्या, विनाशी चीज से मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं होती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अविनाशी सुख में रहने वाली आत्मा विनाशी चीजों में न्यारे होकर के रहेगी, सिर्फ यूज करेगी, उन विनाशी साधनों में चीजों में फंसेगी नहीं, बुद्धि नहीं जाएगी। अच्छा, तीसरा ग्रुप, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले शक्तिशाली, उसके बदले शरीर शक्तिशाली दिखाई, आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले उन्होंने शरीर को शक्तिशाली बना बताया है। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है, कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए, क्योंकि विजयी बने, क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, पांडवों के पास आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे होना, कोई भी सामने आए, कोई भी सामने आए, माताएं भी, माया किस भी रूप में आए तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, क्या हो, पांडव सेना है ना हम भी। तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चौथा ग्रुप, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद की सेवादारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाली है। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद की खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, फिर विदाई के समय, अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करे तो सेवा भी लिफ्ट है।
लिफ्ट देती हैं आगे बढ़ने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहां का मिक्स न हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो और यहाँ वहां की हवा से कुछ कीचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, तो यहाँ वहां का कुछ भी मिक्स ना हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स न हो। तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है, सिर्फ उसमें मिक्सचरिटी न हो, नएपन की। प्लेइंग बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करे या ना करे, यह तो होगा नहीं, वह तो नहीं, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा। लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा। इसने किया तो भी बहुत अच्छा, मैंने किया तो भी बहुत अच्छा, तीसरे ने किया तो भी बहुत अच्छा। सबकी एक बुद्धि हो जाए, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा का आरंभ हो जाए। बाबा ने क्या सिखाया? यूनिटी। एक ने कही, दूसरे ने मानी, ना न कहे, दोनों ब्रह्म ज्ञान। जो बाबा ने कहा संकल्पों में भी हमारी यूनिटी, बुद्धि में भी यूनिटी, वाणी में भी यूनिटी। आज बाबा ने इतना बड़ा संगठन जो किया, और जब बाबा मम्मा थे बहुत अच्छा चला, और बाबा मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दादी प्रकाश मणि जी ने भी जो संगठन को चलाया, कितनी बड़ी बात कि दादी कितनी छोटी एज में बाबा ने दादी को चीफ बना दिया, जबकि दादी से बहुत सारे बड़े थे। लेकिन दादी ने क्या किया? जो बाबा ने अभी कहा, इसने भी किया तो भी अच्छा, उसने किया तो भी बहुत अच्छा। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। माना इतनी सेवा बहुत है अभी तो सेवा, और ये तो बाबा ने 88 में कहा था। उसके बाद नो डाउट सेवा तो बढ़ी है, लेकिन विश्व के एक एक कोने तक बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए। इसलिए दादी जानकी ने क्या किया? दादी जानकी अव्यक्त हो गए तो दादी ने कौन सी सेवा जो फास्ट हो सकती है वो शुरू कराई, मनसा सेवा। क्योंकि विदेश में जो सेवा हुई वो मनसा सेवा से हुई। विदेश में जो सेवाओं का विस्तार हुआ वो दादी की मनसा पावरफुल वाइब्रेशन के द्वारा हुई। और दादी ने विदेश में जितनी भी बहनें सेवा के निमित्त बनी, दादी ने सबके फाउंडेशन में भी यही डाला। तो आज हाँ, माना परिस्थितियां ही ऐसी हो गई। तो देखो उन आत्माओं के संकल्पों में कितनी ताकत,
उनके संकल्पों की ही ताकत है, जो ऑटोमेटिक परिस्थितियां ऐसी बन गई। और बाबा ने उस समय संदेश दिया था, दादी अव्यक्त हुए, उनके बाद में दादी जानकी के अव्यक्त होने के बाद भोग लगाया, तो बाबा ने भी यही संदेश दिया, वर्तमान समय बच्ची की बहुत आवश्यकता है। ये बाबा का सेंटेंस था। तो दादी इकोनॉमी का अवतार थे, दादी संकल्प में बहुत दृढ़ थी और दादी ने मनसा सेवा बहुत की। इसलिए दादी के अव्यक्त होने के बाद ये तीन चीजें ज्यादा चली। जाना आना बंद हो गया, ऑटोमेटिक यज्ञ के अंदर सेवा के लिए ही जा रहे थे, फिर भी इकोनॉमी हुई। जो इतने तक दादी इकोनॉमी का अवतार थे कि दादी के अंतिम यात्रा में भी उनके पीछे दादी ने 1 रुपये का खर्च नहीं कराया। 12 घंटे से पहले अपनी सारी दुनिया समेट ली। सोचो दादी की संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल थी। कि 3 बजे दादी का अंतिम संस्कार करना है, उसके बजाय 11 बजे से पहले तो शुरू कर दिया सब। तो दादी ने भला व्यक्त हो गई, लेकिन सूक्ष्म संकल्प भी दादी ने कितने अपने लिए किए, कितनी अपनी दुनिया समेट ली दादी ने। आज हम सभी अपने से पूछे, अपने दिल पर हाथ रख कर, मैं समेट रही हूँ या मैं विस्तार कर रही हूँ। आज बाबा ने हमारी बुद्धि की व्यर्थ का कीचड़ा, जिससे बुद्धि अशुद्ध होती है, तो मेरी बुद्धि को मैंने समेटा हुआ है या मेरी बुद्धि अभी भी व्यर्थ की तरफ जा रही है। व्यर्थ का कीचड़ा, इसको इसको बोला, इसको नहीं कहा, मुझे नहीं बोला, अच्छा इसको ये बात नहीं सुनानी है, इसको ये बात पता नहीं पड़ जाए। अब सोचो यहाँ कितना भरा है, कितना भरा है। मेरी बुद्धि, मन और बुद्धि बाबा से लगेगा। इसलिए बाबा ने आज कहा, बुद्धि को व्यर्थ के कीचड़े से खाली करना है। और खाली करने के लिए मुझे वो मेहनत नहीं करनी है। खाली करते जाएंगे, थक जाएंगे, फिर कहेंगे होता तो नहीं है, छोड़ो। उसके लिए बाबा ने सबसे पहले मुरली की शुरुआत में दिल के स्नेही और दिल के स्नेही की निशानी सदा सर्व संबंधों का रस का अनुभव करेंगे। मुझे अपने अंदर का व्यर्थ का कीचड़ा निकालना है, तो मैं सदा सर्व संबंधों से बाबा से अनुभव करूं। जो बाबा ने कहा, जैसा समय वैसा भिन्न भिन्न अनुभव संबंध का करते रहे। जब आत्मा वो करेगी तो व्यर्थ तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मेहनत की ही कुछ और ही सर्व संबंधों से याद किया, तो उसमें तो खुशी, उमंग, प्यार, कितना सब मिलेगा। आत्मा प्राप्तियों से भरपूर होती जाएगी। अंदर ही अंदर आत्मा शक्तिशाली, मजबूत बनती जाएगी। तो बाबा कहता है कि वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हो। कहा 550 करोड़ आत्माएं, ये तो 88 में ना, अभी तो पॉपुलेशन और बढ़ गई है।
और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1-2 करोड़ तक, बाकी कितने पड़े हैं। हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब, प्रजा भी तो चाहिए ना। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अब अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलोसॉफी को अंदर से रिकॉर्ड देते हैं। चाहे मुस्लिम कंट्रीज है चाहे क्रिश्चियन कंट्रीज है, लेकिन भारत की फिलोसॉफी को, आध्यात्मिकता को वो रिकॉर्ड दे रहे हैं, क्योंकि भारत की फिलोसॉफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलोसॉफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलोसॉफी, उसमें भी आदि सनातन फिलोसॉफी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलोसॉफी है तो आदि सनातन धर्म की है। ये भी समय आएगा जो सब स्वीकार करेंगे। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्मों को रिगार्ड देते हैं। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा वरदान है। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि बाबा ने कहा ना, मोल्ड हो जाते हैं। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जैसे पानी होता है, पानी को जिसमें भी डालो वो वैसा रूप धारण कर लेगा, ऐसे ही सरल स्वभाव वाला भी मोल्ड हो जाता है। आज का हमारा स्वमान है, मैं बिंदु हूँ। मैं बिंदु हूँ। बिंदु कैसे बनेंगे? बिंदु वन, बिंदु बाप को याद करना। सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूँ ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं, आंखों के बीच में देखो तो बिंदु ही है। पॉइंट है ना बीच में, उसी से ही तो देखते हैं। बिंदु ही देखता है, बिंदु न हो तो आंख होते भी देख नहीं सकते।
तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। बिंदु को देखो तो उड़ती कला में जाएंगे। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? दिल का स्नेही, दिल के स्नेही सहयोगी, और तो वो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। बाप से आज मुझे सर्व संबंधों का अनुभव करना है, सर्व संबंधों की प्राप्तियां करनी है। तो आत्मा प्राप्तियों से सदा भरपूर रहेगी। कल सुबह में मुरली क्लास और फिर जन्माष्टमी का प्रोग्राम शाम को होगा 6 से 8 का। उसमें हम बाबा को भोग लगाएंगे, हम बाबा को याद भी करेंगे और फिर बाबा जन्माष्टमी भी खूब प्यार से स्नेह से धूमधाम से मनाएंगे। तो शाम को 6 से 8 सभी समय पर पहुंच जाए। एक तुम ही सच्चा साथी हो, एक तुम ही सच्चा साथी हो, तुमसे ही पाया सच्चा प्यार। तेरी यादों में बीते पल पल, तुम ही हो मेरा संसार। मेरे वीर तुम ही हो प्रभु, मेरे प्रिय तुम ही हो प्रभु। मेरे मीत तुम ही हो प्रभु, मेरे प्रिय तुम ही हो प्रभु। चाहे कितने भी आए तूफान, तुमसे न हो कभी जुदा। एक तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे रहबर मेरे खुदा। नैनों में मेरे सूरत है सदा, मेरे करन करावन हार। मेरे वीर तुम ही हो प्रभु, मेरे प्रिय तुम ही हो प्रभु। मेरे मीत तुम ही हो प्रभु, मेरे प्रिय तुम ही हो प्रभु। मैं जब जब तुमको पुकारा, पल भर में हाजिर हुए। मेरे कहने से पहले बाबा हर मुश्किल को दूर किए। मेरे जीवन नैया के तुम हो, मेरे ईश्वर खेवनहार। मेरे वीर तुम ही हो प्रभु, मेरे प्रिय तुम ही हो प्रभु। मेरे मीत तुम ही हो प्रभु, मेरे प्रिय तुम ही हो प्रभु। दिल में तेरी मोहब्बत है, मन में तेरी चाहत है। हर आहट में पल पल बाबा यादों से ही राहत है। कैसे मैं कहूँ मेरे भगवन, इतना मुझ पे तेरा उपकार।
मेरे मीर तुम ही हो प्रभु, मेरे प्रिय तुम ही हो प्रभु। एक तुम ही सच्चा साथी हो, तुमसे ही पाया सच्चा